हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन। और आज मैं जो टॉपिक पिक करने जा रहा हूं उस टॉपिक का सजेशन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने दिया था और कमेंट में भी और पर्सनल कमेंट पर भी लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए थे। और सभी ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि क्रश के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, एक पिक अ कार्ड की रीडिंग करूं। तो आज मैं क्रश का टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक है कि जिस पर आपका क्रश है उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है और सचमुच आपके लिए फीलिंग है भी या नहीं है, इसे भी हम कवर करेंगे। और बता दूं, अगर पहली बार आप मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हर नए वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप पहली बार पिक अ कार्ड का सेशन देख रहे हैं तो आपको रूल्स बता दूं। मेरे सामने 3 कार्ड हैं। इस बार मैंने ब्लू, रेड और ब्लैक लिया हुआ है। पाइल नंबर 1 है ब्लू, पाइल नंबर 2 है रेड, पाइल नंबर 3 है ब्लैक। तो जिस कलर के साथ आपका मैच पहले होता है, जो कलर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे पहले हिट करता है, उस कलर को अपनी पाइल मानिए और वही आपकी पाइल है और उस कलर का रेजोनेशन आपके साथ मैच करेगा। आप अपनी पाइल पर सीधे स्विच कर सकते हैं रीडिंग को बीच में। अगर आप नहीं देखना चाहते, जैसे मान लें आपकी पाइल 2 या 3 है और आप पाइल नंबर 1 नहीं देखना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन में हमने टाइम स्टैम्प दिया है। साथ ही साथ टाइम स्टैम्प हमने कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। तो आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर के क्लिक करके सीधे अपने पाइल नंबर की वीडियोस पर स्विच कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हम आपके बुकिंग्स को भी ले रहे हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करें। मेरी टीम के मेंबर्स आपको पूरी हेल्प करेंगे मेरे साथ आपकी बुकिंग करने के लिए। तो आज की इस सेशन को हम शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 1। और अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आया है टैरो का इंफॉर्मेशन। टैरो आपके लिए क्या कहते हैं कि आपका क्रश जिसके ऊपर है, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपको दिल ही दिल में प्यारा लगता है, मतलब प्यार करता नहीं है एक बार इस पर भी बनाऊंगा कि कोई अगर आपको दिल ही दिल में प्यार करता है तो आपका क्या मूड है उसके लिए, या आपको उसके साथ जाना चाहिए या नहीं, ये भी एक टॉपिक है। यानी कि अभी मैं एक साइड से बना रहा हूं कि आपका क्रश जिस पर है उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है, फिर कभी मैं दूसरी साइड से बनाऊंगा और एक बार मैं इस पर भी बनाने की सोच रहा हूं कि अगर आपका प्यार सिर्फ एक तरफा है और दूसरी तरफ से बिल्कुल ठंडा है तो क्या होगा। खैर, ये सारे टॉपिक फ्यूचर के हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं। एक्चुअली आप लोग भी सजेस्ट करते रहते हैं, थैंक यू इसके लिए। तो हमारे कार्ड शफल हो चुके हैं, हमने इनको फैन आउट कर दिया है। पहला कार्ड पाइल नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास आया हुआ है यह है पैग ऑफ द स्वॉर्ड्स का। ये एक पैग है। पैग टैरो कार्ड्स में उनको कहते हैं, जैसे राजकुमार होते हैं ना रॉयल फैमिली में, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। तो कुछ टैरो डेक्स में इनको प्रिंस कहते हैं, कुछ में प्रिंसेस। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है इसी स्वॉर्ड हाउस का, 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो पैग आ गए हैं, 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स आ गए हैं। पाइल नंबर 1 सावधान रहिए, आपके लिए अभी तक तो 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों पॉजिटिव नहीं है। तीसरा कार्ड पॉजिटिव आ गया, क्वीन ऑफ द कप्स का। चलिए, अच्छी बात है। चौथा कार्ड आपके लिए निकालते हैं, ये है द मैजिशियन का। और 5वां कार्ड मैं आपके लिए निकाल रहा हूं जो ये है 7 ऑफ द पेंटिकल्स का। तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं पाइल नंबर 1। अब देखते हैं कि 5 कार्ड्स मिल करके आपके लिए क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं, मुझे इंट्यूशन क्या देते हैं और इंफॉर्मेशन क्या क्या देते हैं। तो आपके क्रश की बात करें तो आप काफी सकुचाए रहते हैं या काफी हेजिटेट हैं अपने क्रश को लेकर के, उसकी पर्सनालिटी को लेकर के भी। आपका क्रश जिस पर होगा वो बहुत सीधा साधा व्यक्ति तो नहीं है, बहुत ही हंसमुख भी नहीं है, थोड़ा सा रिजर्व किस्म का पर्सन दिखता है, लेकिन अपने आप को आगे ले जाने के लिए उसके अंदर एंथुजियाज्म बहुत है और वो पर्सन काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक होगा, अपने गोल्स को पाने के लिए बिल्कुल आतुर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सारे काम ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करें या जिसको ये कहें कि अरे वो पर्सन तो ऐसा है कि कुछ भी ठान लेता है तो करके छोड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा अभी नहीं है। अच्छा, उसकी फीलिंग आपके लिए जो होगी उसके ऊपर भी हम आते हैं, लेकिन थोड़ा हम उस पर्सन को ही पहले देखें कि पर्सन है कैसा। काफी शांत स्वभाव का दिखने वाला ये पर्सन काफी गुस्सैल है, आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जान भी लें। शांत स्वभाव उसका स्वभाव है, लेकिन गुस्सा उसकी नाक पर भी है
और कई बार उस पर्सन को ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी अच्छी जम नहीं सकती, इसलिए वो ज्यादा जमाना भी नहीं चाहता या नहीं चाहती, और उसको लगता है कि वो अपने आप में काफी खुश है, कंप्लीट है, और उसे अभी करंट सिचुएशन में दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा वाइडर जाएं, यानी कि जैसे ये तो अभी एक उसकी करंट फीलिंग है, मतलब करंट सिचुएशन है, जिसको कहते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वाइडर जाएं कि उसके इस करंट माइंड सेटअप के अलावा उसके अंदर से क्या है, तो अंदर ही अंदर उसको किसी साथी की जरूरत भी है। वो अपने आप में थोड़ा सा अकेलापन भी फील करता है, कभी कभी अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करता है, और अगर कभी आप उसको देखकर स्माइल करते होंगे या करती होंगी तो वो शर्माते भी होंगे या शर्माती भी होंगी। यानी कि आपके बारे में उसको पता है कि आपकी फीलिंग्स उसके लिए हैं, लेकिन अभी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को छिपा कर रखना चाहते हैं। और उसके पीछे थोड़े से रीजंस ये हैं कि वो चाहता है या चाहती हैं, मैं ते करके बात करूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ये ता और ती में बड़ा मुसीबत हो जाती है मेरे लिए, मुझे 2 बार बोलना पड़ता है, तो ते लेकर के चलेंगे, आप समझिएगा। तो वो चाहते हैं, सॉरी इस कार्ड को नहीं, इसको उठाना था तो वे चाहते हैं अपनी लाइफ में कई चीजों को सेट करना, और जब तक चीजें सेट ना हो, उनके मुताबिक न चलें। ये कई बार उनकी थिंकिंग होती है कि चीजें उनके अकॉर्डिंग चलें, और अगर आपके वो टच में होंगे या कोई कॉमन फ्रेंड होगा तो उसने आपको बताया भी होगा, या आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लाना चाहते हैं, और जब तक चीजें ट्रैक पर नहीं आ जाएंगी वो फालतू चीजों के विषय में विचार नहीं करेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उनकी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है, उनकी फीलिंग्स बिल्कुल हाइड हैं। उनके क्लोज फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बहुत ही माइनर पता है। कभी कभी वो अपनी फीलिंग को आपके प्रति भी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन दूसरे सर्कमस्टेंस में एज ए फ्रेंड मुझे पसंद है, या एज ए ह्यूमन मुझे अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, वट जो भी है। लेकिन ट्रू जो फीलिंग है वो बिल्कुल हाइड है, हिडन है, और उसको वो बाहर नहीं लाते, बाहर नहीं लाना चाहते हैं। अभी के सिनेरियो में हम थोड़ा सा और डीप घुसने की कोशिश करेंगे और डीप जाएंगे, ताकि हमें ठीक से पता चले कि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो कहां कहां से ब्लॉक हो रही हैं या कहां कहां से बाहर आ रही हैं। तो जेन टैरो कार्ड से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, और जेन टैरो कार्ड से हमारे पास जो पहला कार्ड आ रहा है ये है थंडरबोल्ट का। मैं आपको कार्ड दिखाऊं, आपको अच्छा लगता है ना कार्ड देखना, ठीक है। थंडरबोल्ट का दूसरा कार्ड मैंने जो इसमें से पुल आउट किया है ये है पास्ट लाइफ्स का। अब पास्ट लाइफ्स का जो कार्ड आया है ये 2 तरह की इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि इसकी जो मीनिंग है वो 2 तरह की है, लेकिन अभी देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन में ये बताता एक्चुअली में क्या है। कभी कभी मेरे कार्ड्स मुझे वो बातें बिल्कुल भी नहीं बताते जो उनकी एक्चुअल मीनिंग है, वो कुछ और कहना चाहते हैं। लेटिंग गो का कार्ड आ गया है आपके लिए तीसरा। जेन टैरो से भी 5 कार्ड निकालूंगा, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ी डीप चाहिए, जब कम चाहिए होती है तो 3 से काम चल जाता है। पेशेंस का कार्ड आया है चौथा। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को आगे एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहते हैं, अभी उसको छिपा कर रखना चाहते हैं, तो पेशेंस उसमें काफी ज्यादा दिखता है। और 5वां कार्ड आ गया है आइसोलेशन का। अब इस कार्ड का आप मीनिंग मत निकालिएगा, वो चौथे कार्ड की मीनिंग मैंने इसलिए बताई क्योंकि उठाते ही उन्होंने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी, आइसोलेशन ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब देखता हूं ये इन्फॉर्मेशन देते क्या है, उसके हिसाब से हम रीडिंग को करेंगे। अब मुझे थोड़ा सा समय दें ताकि मैं कार्ड्स की सेटिंग ठीक कर लूं। अब आपका ब्लू कलर मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। 1 मिनट का समय लगेगा मुझे, 1 मिनट से भी कम लगेगा एक्चुअली ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे कार्ड सेट हो गए, ओके। ठीक है, तो उसकी आपके लिए जो फीलिंग है उस फीलिंग को वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि पहले उन्होंने अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर किया था, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा था, दुख झेलना पड़ा था, दर्द हुआ था, और उस दर्द को ना तो वो खुद के लिए चाहते हैं ना किसी और के लिए चाहते हैं। और अभी उनके माइंड में ये चल रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का ये सही समय नहीं है, इसलिए वो सिचुएशन को एज इट इज रखने के मूड में है। लेकिन उनके मन में उथल पुथल बहुत है, और उथल पुथल का जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन ये है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 कार्ड इंटरप्रेट करना चाहते थे इसलिए पास पास लाया हूं।
फर्स्ट और लास्ट कार्ड जो मिल करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये उथल पुथल इस तरह की है कि उनको ऐसा भी लगता है, इस बात का भी डर है कि वो आपको खो देंगे। हालांकि अभी कोई बात बनी नहीं है, हालांकि अभी कोई रिलेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको इस बात का डर है और इस बात के डर की वजह से वो कभी कभी अपने बिहेवियर को थोड़ा एबनॉर्मल कर सकते हैं। अगर मैं सही कहूं तो महीने के जो आखिरी हफ्ते होते हैं, हर महीने के, ऐसा नहीं महीने के, एवरी मंथ लास्ट वीक, अगर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें तो आप उनके दिल में जगह बना भी पाएंगे और शायद उनके सामने की जो एक, जिसको कहते हैं ना, दीवार सी उठा ली है उन्होंने आपके और अपने बीच में, उस दीवार को ब्रेक भी कर पाएंगे। लेकिन अब फिर से वापस अपनी अपनी जगह पर इनको रख दूं, लेकिन ध्यान आपको यह रखना होगा कि इस सब को करने में उनका जो एक इमोशन है वो ना हर्ट हो, उनकी डिग्निटी कम ना होने पावे और साथ ही साथ उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उस पर हमला जैसा ना हो। मतलब ऐसा ना लगे कि बस आपने सब कुछ लेकर के हमला कर दिया है, अटैक कर, ऐसा ना लगे। प्यार से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो काफी चीजें अच्छी रहेंगी। आपके बारे में उनकी फीलिंग अभी पॉजिटिव है, आपके बारे में उनकी जो फीलिंग है वो अभी पॉजिटिव है और आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा, हेल्दी और यादगार रिलेशनशिप बन सकता है और रिलेशनशिप ऐसा बन सकता है जो फ्यूचर में कुछ नया लेकर के आएगा। पेशेंस का कार्ड है जो काफी सारी बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन अब पास्ट लाइफ्स और थंडरबोल्ट की भी बात हम देखें थोड़ी सी, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं आपकी ओर से उनको धोखा ना मिल जाए, जैसा उनको एक बार पहले धोखा मिल चुका है। अब समस्या यह है कि उनको धोखा मिल जाता है या मिल जाए तो उसके बावजूद वो उन चीजों को भूलते नहीं हैं, और जब चूंकि चीजों को भूलते नहीं हैं तो वो जो पेन है वो थोड़ा लंबे समय तक चलता रहता है। और लंबे समय तक एक बार पेन लेने के बाद इसको ऐसा समझें कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो आपसे भी उनको इस तरह की उम्मीद है कि आप चीजों को सही रखेंगे, लेकिन ऐसी नाउम्मीदी भी है कि आप चीजों को खराब भी कर सकते हैं, उनको यूज भी कर सकते हैं। अगर आपका क्रश कोई लड़की है तो आपको उसको खुश करने से ज्यादा इंप्रेस करने के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको थोड़ा इजी करूं। ये कार्ड्स कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लाइन बोलते हैं। लड़की को इंप्रेस करना है, मतलब लड़की को इंप्रेस करने का मैं तरीका नहीं बता रहा हूं जो हर लड़की पर काम कर जाए, मैं इस वाले पाइल के रिगार्डिंग ही ये चीज बता रहा हूं, इसको समझिएगा। अब ये वाला काम आप हर लड़की पर आजमाने की कोशिश मत करिएगा, मार खाने की संभावना हो सकती है। ये लड़कों के लिए है, तो महिलाएं शांत रहें और हंस लें शांति से। तो अगर आपका क्रश, आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपका क्रश कोई लड़की है, तो उस लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करें, उस लड़की को खुश करने की कोशिश ना करें। अब इसको थोड़ा सा समझें। उसे खुश करने के लिए आप वो करेंगे जो उसे पसंद है, लेकिन वो इंप्रेस उस चीज से होगी जो आपकी क्वालिटीज होंगी। यानी कि आपकी अगर क्वालिटीज थोड़ी सी उसको शो आउट होती हैं और उसको पता चलता है कि आप में ये क्वालिटीज हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं और ये चीजें कर सकते हैं, या अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तब वो इंप्रेस होगी। लेकिन अगर आप उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, फ्लावर देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तो वो फ्लावर भी ले सकती है, चॉकलेट भी खा सकती है और फिर भी आपकी ओर नहीं देखेगी और चॉकलेट खा के रैपर फेंका, मामला खत्म। तो इस चीज से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। सेकंड, अगर आपका क्रश कोई लड़की है तो महीने के आखिरी, जैसे मैंने बताया ना, महीने के आखिरी हफ्ते में आपको कोशिश ज्यादा करनी चाहिए। अब बता तो मैंने दिया, लेकिन अब ये सेग्रीगेट कर रही हैं। मतलब ये जो पेशेंस का कार्ड है ये थोड़ा सा सेग्रीगेशन चाहता है, लड़के और लड़कियों में फर्क। इनका कहना है कि दोनों एक जैसे नहीं होते, तो ऐसा नहीं कि महीने के आखिरी में आप सभी को इंप्रेस करें और दोनों इंप्रेस हो जाए। लड़कों को महीने के आखिरी हफ्ते में इंप्रेस करेंगे तो आप कामयाब हो सकती हैं महिलाओं के लिए। और अगर आप मेल हैं और किसी लड़की पर आपका क्रश है तो उसको महीने के पहले हफ्ते में इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इंप्रेस हो सकती हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में आपकी गर्ल क्रश का मूड खराब रहेगा, उसके सामने मत जाइएगा, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर किसी भी वजह से, अब यहां एक और चीज आ रही है जो कि आइसोलेशन का कार्ड मुझे बताता है, लेटिंगो के साथ इंटरप्रेट करके, अगर किसी वजह से आपने पहले कुछ कोशिशें करी हैं और एक पॉज आ गया है या नो कांटेक्ट हो गया है क्रश के साथ में, एक मतलब जिसको कहते हैं ना, एक हिट हुआ, घंटी एक बार बजी और फिर दोबारा नहीं बजी।
अगर ऐसी सिचुएशन का सामना आप कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचें या आपका उनका रिलेशन शुरू हो जाए, तो आपको अभी धैर्य भी रखना होगा, इंतजार भी करना होगा, लेकिन अपनी ओर से चीजों को जो जिसको कहते हैं ना कि इंडिकेट करना, उनको जताना कि आप उन पर क्रश रखते हैं, उसे छोड़ना भी नहीं है। मतलब अब ऐसा भी ना करिए कि गेट वेट बंद करके घर के अंदर सो जाइए कि ठीक है कृष्णा सर ने कह दिया है तो लेटिंग गो, अब जाने दो, मुझे क्या करना है, क्रश अपने आप आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा मोड़ा आपको तालमेल बनाने की कोशिश करनी होगी, भले उनके फ्रेंड्स के थ्रू बनाएं, उनके सर्कल के थ्रू बनाएं, या वो आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उनके साथ रहें, लेकिन उसको ये ना जताएं कि आपका क्रश उसके ऊपर है। कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखने की जरूरत है, लेकिन एक चीज आप ठीक से समझ लें कि जिस पर आपका क्रश है, अगर आप पाइल नंबर 1 है तो वो भी आपको चाहते हैं, लेकिन अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं की वजह से, अपनी कुछ इच्छाओं की भी वजह से और अपनी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से वो अभी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको भी, जैसा कि सबसे लास्ट में आइसोलेशन के कार्ड ने कहा, धैर्य रखने की जरूरत है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा थोड़ा लिंक बनाना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पिन मारना शुरू करिए, तो चीजें आपके फेवर में आएंगी। और अगर आपने जल्दबाजी करी तो चीजें खराब हो जाएगी। इसलिए संभाल कर पेश आइए, संभाल कर कोशिश करिए। और अगर आप महिला हैं तो महीने के आखिरी हफ्ते में आप कोशिश करें, आपका काम पूरा हो सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज यहीं पर रीडिंग को क्लोज करते हैं। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके बारे में अगर आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की जरूरत है तो शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ टैरो सेशन चाहते हैं पर्सनल, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके बुकिंग ले सकते हैं। मेरी टीम आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने रेड कलर चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 2 और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है और उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको अगर अपने क्रश के बारे में कुछ सीरियसनेस है और आप चाहते हैं कि आपका एक रिलेशन बने तो आपको करना क्या चाहिए। थोड़े उपाय भी आएंगे, छोटे मोटे से आसान से उपाय मैं बताता हूँ, बहुत भारी भरकम नहीं बताता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, मेरे कार्ड शफल हो चुके हैं, इनका पिछली रीडिंग से लिंक ब्रेक हो गया है और अब इनको हम फाइंड आउट करते हैं। फाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आ गया है सेलिब्रेशन का। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए यार। और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है हेरमिट का, बिल्कुल अपोजिट हो गया, मतलब गजब की बात हो गई। तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ द वॉन्ड्स का। अद्भुत कार्ड आ रहे हैं, अब मैं अभी कुछ भी नहीं कहने वाला। अब चौथा कार्ड आया है किंग ऑफ द वॉन्ड्स का। अब पांचवा कार्ड भी अजीबोगरीब आ जाए, ये आ गए 7 ऑफ द सॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ द सॉर्ड्स। तो 2 किंग यहां पर आए हुए हैं, पहला किंग ऑफ द वॉन्ड्स, दूसरे किंग ऑफ द सॉर्ड्स, बहुत अच्छे। और पहला कार्ड आया है 3 ऑफ द कप्स, दूसरा आया है हेरमिट और तीसरी पोजीशन पर आए हैं 7 ऑफ द वॉन्ड्स। यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि अगर कोई बिगिनर रीडर हो तो वो इस सारे कार्ड्स को वापस रख करके फिर से कार्ड निकालना जरूर चाहेगा। ये इतने टफ आए हैं, पहली बात। लेकिन मैं थोड़ा टाइम लूंगा और देखूंगा कि इनकी इंटरप्रिटेशन आपस में अगर बनती है तो क्या कहते हैं, और नहीं बनती तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि नहीं बन रही। खैर, इंटरप्रिटेशन शुरू हो रही है। सबसे पहले बातचीत शुरू कर रहे हैं 7 ऑफ द वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 3। शुरुआत यहां से हो रही है, मतलब ये समझिए एक तरह की स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग इसको कहते हैं, इस तरह की रीडिंग को। और इस तरह की रीडिंग में ये 5 कार्ड आपस में मिलकर आपको पूरी कहानी बयान कर देंगे, लेकिन अपने अपने ढंग से। और इसी वजह से कौन सा कार्ड शुरुआत करेगा ये उन पर डिसाइड होता है, मेरे ऊपर नहीं होता, वरना मैं तो पहले से शुरू करता हूं। तो 3rd नंबर का 7 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड है, जो बताता है कि प्यार में एक बार धोखा खाया हुआ इंसान काफी संभाल करके पेश आता है। अब तक आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी ओर है, बिल्कुल आपके क्रश की ओर है। और चूंकि उनको धोखा मिल चुका है, या ये कहें कि उनकी वफादारी का, उनके वफा करने का, उनकी लॉयल्टी का फायदा उठा लिया गया, मिस यूज कर दिया गया, इसलिए अब वो बड़े सिक्योर से हैं। और यही कारण है कि सब कुछ जानने समझने के बाद
कि आप अच्छे हैं, आप बढ़िया हैं, आप बेहतर हैं, आप एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, आप एक अच्छे लॉयल पार्टनर हो सकते हैं, वे चीज़ों को बड़ा संभाल कर मतलब चीज़ों को बहुत ही संभाल संभाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कदम फूंक फूंक कर उठाना। अब हेरमिट का कार्ड थर्ड के बाद सेकंड नंबर का कार्ड कहता है कि जब तक उनका एनालिसिसमेंट आपके लिए खत्म नहीं होता, चीजें बदलेंगी नहीं। अभी ये नहीं कह रहे आपके फेवर में आएगी, मेरे वर्ड्स पर गौर करिएगा। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि मैं जब वर्ड्स को यूज करता हूं तो बहुत ही क्लियर कट बोलता हूं, इसलिए आप उसमें से अलग मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें, जो कह रहा हूं उसी को समझें। तो ये कहता है कि जब तक उनकी एनालिसिसमेंट यानी कि उनका सोचना विचारना, थिंकिंग करना आपके बारे में, अपने इस रिलेशन जो आपके साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, दोनों ही कंडीशन में, उस पर जब तक उनका सोच विचार जो कि थोड़ा लंबा चलने वाला है, लंबा इन द सेंस अगर मैं एक टाइम लाइन लूँ, चूंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो अगर आप इसको जब भी देखेंगे तो टाइम लाइन वहां से मैच करेगी आपकी, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आज से 10 महीने का टाइम लीजिए, पूरा बहुत लंबा टाइम पीरियड इन्होंने लिया है। 10 महीने का टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन ये जो पहले इसको मैं बंद कर दूं वरना डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्रिटेशन कहीं और चली जाएगी। तो 10 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बावजूद एक और माइनर टाइम पीरियड आ रहा है 7 मंथ का, यानी कि 7वें महीने से चीजें चेंज होनी शुरू होंगी और 10वें महीने तक पूरी तरह चेंज हो जाएंगी। अब इसको आप समझ गए होंगे। तो उनको टाइम दीजिए, जब तक उनका टाइम पूरा कंप्लीट नहीं होगा वो एनालिसिसमेंट, चूंकि हमेशा दिन भर आपके बारे में नहीं सोचते रहते, उनको और भी काम है ना, तो इसलिए जब तक वो एनालिसिसमेंट पूरा नहीं होता है आपके बारे में डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन तब तक वो इस चीज के लिए भी पूरा श्योर रहेंगे। जैसे अब अगर आपसे पूछें कि आपका जो क्रश है आपने उसको कुछ कहा है, तो आप कहेंगे नहीं। आपने मैसेज पहुंचाया है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अभी तो नहीं, क्योंकि अभी आपको पूरी तरह से पता नहीं है कि उधर से क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि 1 सेकंड के लिए बताओ, मान लो आपका क्रश उन पे ना होता, तो क्या उनका क्रश आपके ऊपर है? तो आप सारे सर्कमस्टेंसेस, सारी घटनाओं को याद वाद करके कहेंगे कि यार देखो, अगर मेरा क्रश उनके ऊपर ना होता तो ऐसा लगता तो है कि उसका क्रश मेरे ऊपर है, लेकिन पता नहीं है। और एग्जैक्टली बात यही है, बात आपने सही पकड़ी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उसका क्रश भी आपके ऊपर है, बस आपको जताया नहीं जा रहा, या वो जता नहीं पा रहा, या थोड़ी माइनर सी फीलिंग आपके पास है लेकिन आप श्योर नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब बात करता है सेलिब्रेशन का कार्ड नंबर 3 ऑफ दी सॉर्ड्स। इसको सेलिब्रेशन का कार्ड कहते हैं टैरो कार्ड्स में, क्योंकि इसकी जो इमेज है सेलिब्रेट करती हुई 3 लड़कियों की इमेज है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और ये जब रिवर्स में होता है, मतलब जब बुरी खबरें लेकर के आता है, तो भी अच्छी अच्छी चीजें बता के चला जाता है, तो बुरा वगैरह नहीं करता किसी का, और ये आपके लिए पॉजिटिव में आया है। अब इनकी इंटरप्रिटेशन शुरू हुई है 3 कार्ड्स के साथ में और किंग ऑफ द सॉर्ड्स के साथ में। इनका कहना है कि आपको अपने टाइम को अचीव करने के लिए, ग्रैब करने के लिए रुकने की जरूरत है। तो इस तरह से समझें कि इस कार्ड को आना था नंबर 5 पर, लेकिन ये चूंकि जो फैन आउट हुए थे उसमें पहले पर था, तो इसी पहले पर आया, लेकिन ये नंबर 5 की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर रहा है, और इसीलिए ये किंग ऑफ द सॉर्ड्स के साथ इंटरप्रेट कर रहा है। आपका जो पार्टनर तो नहीं कहेंगे, आपका जो क्रश है वो काफी समझदार होगा या होगी, मतलब मैं ते लेकर के चलूंगा, ता और ती नहीं बोलूंगा। तो आपके पार्टनर की समझदारी बहुत अच्छी है, उनके विचार बड़े यूनिक होते हैं, वो अपने आप में डिसीजन लेना जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अपने आत्मसम्मान को किस प्रकार से बचाया जाता है, बढ़ाया जाता है, और किस प्रकार से सोसाइटी में या सोशल मीडिया पर अपने आप को आगे लाया जाता है। तो कुल मिलाकर के वो काफी सोशल पर्सन होंगे, और उन्होंने एक तरह का ऑरा अपने आसपास बना रखा होगा जो लोगों को उनकी ओर अट्रैक्ट करता है, और साथ साथ आपको भी करता है। इन चीजों के अलावा कई बार ऐसा लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हैं और एक्सप्रेस की जा रही हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा मेसी हैं जिसमें से अपने बारे में कुछ निकालना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल भूसे में सुई खोजने जैसा। लेकिन अब ये 2 किंग्स मिलकर के, 1 मिनट के लिए रेड कार्ड को इधर कर देते हैं, ये जो 2 किंग्स हैं ये मिलकर के एक और अच्छी सी बात बताते हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, और सेलिब्रेशन कार्ड इनके साथ इंटरप्रेट करना चाहता है। तो इन 3 कार्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आप
अपने आप को थोड़ा सा लकी मान सकते हैं कि आपका क्रश एक ऐसे पर्सन पर है, लेकिन फिर भी आपको सावधान भी रहना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो मूड है आपके क्रश का, उसमें स्विंग्स अचानक से आ जाता है। अगर आपने पता किया होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पता किया होगा तो थोड़ा सा पता करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। उसके मूड में अचानक से स्विंग आ जाता है, और इस स्विंग की वजह से उसका गुस्सा बहुत तेजी से उभर आता है, उठ जाता है। इस गुस्से का शिकार सामने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उसका अपना लव भी हो सकता है, अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो इतना स्वीट भी है कि उसके गुस्से के बावजूद लोग उसको प्यार भी करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। बट अगर आपका मामला क्रश वाला है और अगर उसने आपके ऊपर किसी भी बात से गुस्सा कर दिया, तो आपका पूरा जो दिल है ना वो टूट सा जाएगा। इसलिए थोड़ा संभाल कर पेश आइएगा, अपनी चीजों को उस तक थोड़ा सा इत्मीनान से पहुंचाएं। और आपके क्रश की आपके बारे में जो फीलिंग है, अब उसको हम कैच करने की पूरी कोशिश करेंगे। सारी चीजें तो आप समझ चुके होंगे। उसका मानना है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको प्यार किया जा सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जिसकी भी लाइफ में जाएंगे उसकी लाइफ संवर जाएगी। और उसका यह भी मानना है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, संभाल भी सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसका एक और मानना है, और वो ये है कि आपके गुस्से को संभालना उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ गुस्सा दोनों का बराबर जा रहा है। अब जब मैं गुस्से वाली बात बता रहा था तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि अरे मैं काफी गुस्से वाला हूं सर, आप उसको कहाँ गुस्से वाला बता रहे हो। तो आपका और उसका गुस्सा कई हद तक इक्वल है, कई हद तक बहुत समान है। करना क्या है आपको ये समझें। देखिए, उसकी फीलिंग मैंने आपको बता दी कि क्या है आपके बारे में, और साथ ही साथ उसको ये भी पता है, या उसकी फीलिंग ये भी है कि उसको अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा रुक करके फूक फूक कर काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया है कि पहले एक बार धोखा वो खा चुका है और दोबारा धोखा खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। करना आपको यह है कि आप शांत बने रहें थोड़ा सा, लेकिन साथ ही साथ अपने जो आपका क्रश है उसके ऊपर इसका प्रदर्शन भी करते रहें। और इसका प्रदर्शन करने का जो तरीका होगा वो आपको ही ढूंढना होगा। तरीका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो सादगी से भरा हुआ बिल्कुल भी ना हो। थोड़ा सा अनमैनर्ड चलेगा। तो अनमैनर्ड का मतलब अब ये नहीं कि जाकर के गले लग जाइएगा, मतलब उसको समझिए, आपकी लाइफ है तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप उसके कुछ फ्रेंड्स के थ्रू उस तक बात पहुंचाते हैं या पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पर उसके सभी फ्रेंड्स पर भरोसा करने की बजाय किसी एक या दो पर ही भरोसा करिएगा, क्योंकि सारे लोग आपकी बात को एज इट इज नहीं पहुंचाने वाले, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके फ्रेंड्स में कौन आपका काम करेगा, आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता जरूर चल जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वजह से आज कल कभी भी आपके क्रश की वजह से, उसके फ्रेंड सर्कल की वजह से आपके ऊपर अटैक होता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला होता है और आपको कुछ ताने इत्यादि मारे जाते हैं या कुछ भी कहा जाता है निगेटिव, तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करिएगा, एडॉप्ट मत करिएगा उसमें। ठीक है ऐसा ये सब मत करिएगा। तुरंत सुना दीजिए बात को या उनको जता दीजिए कि आपको ये बात पसंद नहीं आई है। अगर उसके फ्रेंड्स कभी आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं या आपका क्रश आपके ही सर्कल में है और अगर आपकी टांग खिंचाई जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो एक लिमिट के बाद आपका गुस्सा करना आपके क्रश को बहुत पसंद भी आ सकता है। तो इसलिए उसके सामने भी गुस्सा करने से हिचकिचाइएगा मत। ये मत सोचिएगा कि गुस्सा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा या कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। और अगर आपका क्रश मेल है, पुरुष है, आप महिला हैं, तो आपके क्रश के ऊपर फैमिली की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, या इस छोटी उम्र में भी वो परिवार की जिम्मेदारियों को ले लिए होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले का मामला उन्होंने इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में बना रखा है अपने मूड में, और इस वजह से भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप मेल हैं, हाँ पुरुष हैं, और आपका क्रश किसी लेडी के ऊपर है, तो उसकी जो शोखी है या उसकी जो चंचलता है उसके बारे में आपको जो बिल्कुल भी पता नहीं है और जो आप उसे मैच्योर सी समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं, बस दुनिया के सामने थोड़ी मैच्योर होने का दिखावा करती हैं, क्योंकि दुनिया बहुत सख्त है, दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें उनको पता है और उनकी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग उनका थोड़ा मैच्योर होना स्वाभाविक भी है। तो इसलिए
अपने क्रश को इंप्रेस करने के बारे में आप थोड़े मोड़े विचार कर सकते हैं। अब हम जेन टैरो कार्ड की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। वैसे आपके लिए ये वाली साइकिक रीडिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा ही लंबी। एक चीज और बता दूं, पाइल नंबर 2, अभी जो कुछ भी मैंने आपको राइडर वाइट की डेक से इन 5 कार्ड से रीड करके बताया है, अगर इसमें रेजोनेट कुछ चीजें हुई हैं और कुछ चीजें नहीं हुई हैं तो 2 मामले होंगे। सबसे पहला कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए कुछ चीजें रेजोनेट ना हो, ऐसा हो सकता है। और दूसरा, ये एक तरह की साइकिक रीडिंग थी, इसलिए जब आप इसी रीडिंग को रिपीट सुनेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप समझें तो इसको रिपीट करके सुन लें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। खैर, अब हम जेन टैरो कार्ड से हेल्प लेते हैं। पहला कार्ड हमने निकाला हुआ है हार्मोनी का, दूसरा कार्ड आ गया है टोटलिटी का, तीसरा कार्ड मेरे पास आया हुआ है सिजोफ्रेनिया का, चौथा कार्ड आया हुआ है स्लोइंग डाउन का, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और 5वां कार्ड आया है प्लेफुलनेस का। तो चीजों को इस तरह से समझें कि आपके क्रश की जो फीलिंग है आपके लिए, उस फीलिंग में आपका सबसे ज्यादा योगदान है। अगर आप अपनी ओर से इस फीलिंग को समेट लेते हैं तो पूरा क्रश आपका और उसका दोनों का खत्म हो जाएगा, यहीं कुछ बचेगा नहीं। चीजों को इस तरह से समझें कि बांध आपने रखा है, अपनी ओर से आपने चीजों को मैनेज कर रखा है एक तरीके से। आपका क्रश जितना उसके ऊपर है, उसका क्रश उतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, और आपकी वजह से ही ये छोटी सी इनविजिबल सी बॉन्डिंग बनी हुई है। शायद आपको ये पता होगा और आप इस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि अगर आज आप अपना क्रश उसके ऊपर से खत्म कर दें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और कभी कुछ लौट के नहीं आएगा। तो यानी कि चीजें अभी आपके हाथ में हैं। अब यहाँ आपके लिए सजेशन देता है जेन कार्ड के, धीमे चलें, बहुत जल्दबाजी ना करें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। जितना धीरे धीरे काम करेंगे चीजें उतनी बढ़िया होंगी। और यहाँ पर मैं एक चीज और देख लूं कि ये जो धीमे धीमे चलना है ये कब तक चलना है, ऐसा तो नहीं 4-5 साल तक धीमे धीमे ही चलना पड़ेगा। टाइमलाइन लेना जरूरी है ना आपके लिए। ठीक है, 2 महीने का धीमा सफर आपके लिए काफी रहेगा। मुझे लग रहा था कि लंबा आएगा, मैं 6-7 महीने सोच रहा था, लेकिन यहाँ 2 महीने का आया। तो 2 महीने का धीमा सफर आपके लिए काफी रहेगा, और 2 महीने के बाद आपको थोड़ा सा तेजी भी लानी पड़ेगी। ये प्लेफुलनेस का कार्ड आ गया है टोटलिटी के साथ में। जब आप तेजी लाएंगे 2 महीने के बाद तो आपका जो क्रश है जिसके ऊपर, उसको आप इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे और उसे शायद आप गिरा ले जाएं अपने प्यार में। वो कहते हैं ना, फॉल इन लव, उसकी हिंदी थी गिराना प्यार में। तो इस चीज को ठीक से समझ चुके होंगे मुझे लगता है आप। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वजह से क्रश को लेकर के आप सीरियस हो गए हैं तो अपने जॉली नेचर को बिल्कुल गंवाने की जरूरत नहीं है। जितने जॉली आप थे उतने जॉली बने रहें, क्योंकि आपका यही बिहेवियर, यही नेचर उसको बहुत पसंद है। साथ ही साथ जिस ढंग से आप दूसरे लोगों से प्यार से पेश आते हैं, ये उसको, उसके दिल को छू जाता है। उसे ये बहुत पसंद है, आपका हर किसी से प्यार से बात करना, हर किसी को सम्मान देना, ये चीजें उसे बहुत पसंद है। लेकिन जब आप कभी कोई रिस्की काम करते हैं तो उसका दिल भी धक रह जाता है। ये सब सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा शायद आपको, लेकिन अगर उसकी ओर से बात करें तो आपके तक फीलिंग बहुत स्लो आएंगी, बहुत धीमी मात्रा में आएंगी। इसलिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चाहता क्या है या ये चाहती क्या है। खैर, तो मैंने जो चीजें बताई हैं उनको आप समझें, थोड़ा धीमे चलें, 2 महीने का स्लो डाउन करें और 2 महीने के बाद बिल्कुल अटैक मोड में आ जाएं, चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। और एक लाइन में कहें तो आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए हैं, नहीं होती तो वो भी मैं बता देता कि नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं। और फिर ये वाला जो पाइल था इसका ये बहुत छोटा सा सेशन होता, लेकिन बहुत लंबा गया आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को है तो उसे इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। मेरी टीम के मेंबर्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और मेरे साथ आपकी बुकिंग करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आपका स्वागत है। अगर आपने ब्लैक कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 3, और अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे। ब्लैक बहुत अच्छा कलर है, मेरा तो फेवरेट कलर है। खैर देखते हैं, आपका भी शायद फेवरेट हो इसलिए आपने चूज किया हो, या आपको पहले हिट हुआ हो। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए देखते हैं कि क्या आया है टैरो कार्ड से। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे जैसा कि हर बार करते हैं।
ताकि इसका लिंक लास्ट रीडिंग से टूट जाए, ब्रेक हो जाए। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग ये चीज़ें लिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है, सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ और उसका आंसर मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मेरी टीम के मेंबर्स का कहना है कि उन कमेंट्स को मुझे पढ़ना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं उनको पढ़ता हूँ। और जितने भी आपको रिप्लाई मिलते हैं वो सब मेरी उंगलियों से होते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो पहला कार्ड आ रहा है ये है 2 ऑफ द कप्स का। बहुत प्यारा कार्ड पहला आया आपके लिए। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स का, ये भी प्यारा कार्ड है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है पैग ऑफ द वॉन्ड्स का, ये भी प्यारा कार्ड है। चौथा कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ द वॉन्ड्स का, ये भी प्यारा कार्ड है। मतलब बहुत क्यूट तो नहीं है लेकिन अच्छा कार्ड है, मतलब नॉट बैड। अब 5वां कार्ड भी प्यारा सा आ जाए, ये आ गया 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स, यानी कि अच्छा खाने के बाद मिर्ची लग गई। खैर, देखते हैं इंटरप्रिटेशन में क्या आता है। अभी तक तो जो कार्ड्स का है मूड वो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा पलटी मार दी लास्ट में जाकर के, 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स आ गए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके क्रश की फीलिंग क्या है। आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए अभी कुछ भी बनी नहीं है और वो अभी बना नहीं रहे हैं। हालांकि उनको ये पता है, देखिए आपका जो क्रश जिसके ऊपर है, हो सकता है वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है वो आपके रिलेशन में कुछ आते हो सकता है कि वो आपके कलीग हो, आपके बिल्कुल आसपास के ऐसे पर्सन हो सकता है आपका क्रश जिसके साथ आपकी बातचीत रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग आपकी रही है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से आपको उनके ऊपर क्रश हुआ है, आपकी जो बॉन्डिंग है उसमें आपने एक ठहराव ला दिया है। आपको जैसे एक डर सा लगा है कि अगर इसको मेरी फीलिंग वगैरह पता चल गई तो पता नहीं ये क्या सोचेंगे और इनकी थिंकिंग मेरे बारे में क्या होगी, पता नहीं ये मुझे गलत समझें सही समझें। तो कुछ ऐसा ऐसा आपके माइंड में चल रहा है और ये गलत नहीं है। अभी आप एक डिले का सामना कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अपने क्रश को कैसे इंप्रेस करें, कैसे प्रभावित करें। और इस पूरे क्रश वाले रिलेशनशिप का जो अभी एक साइड से चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में आप क्लूलेस हैं, आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। आपका जो क्रश है, जिसके ऊपर आपका क्रश है, उस पर्सन की फीलिंग आपके लिए अभी तक जनरेट होनी नहीं शुरू हुई है, बननी शुरू नहीं हुई है। और अगर किसी भी वजह से कहीं से भी पाइल नंबर 3 आपको उनकी फीलिंग पता चल रही है या कोई लोग आपको बता रहे हैं कि वो आपके बारे में फीलिंग रखते हैं, तो वो आपको गलत बता रहे हैं। और अगर आपको खुद से ये फील हो रहा है तो आप गलत फील कर रहे हैं। और अगर आपके क्रश ने आकर के आपको कहा है कभी कि उसके अंदर आपके लिए फीलिंग है, तो वो आपको धोखा देने का काम भविष्य में कर सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि ये धोखा देने का काम कम से कम 1 से 1.5 साल के बाद होगा, उसके पहले धोखा नहीं दिया जाएगा। तो फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आपको जाना नहीं चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी सी बुरी खबर दे रहा हूं पाइल नंबर 3 आपके लिए। और अगर आपने पाइल 1 और 2 सुना होगा तो शायद आप थोड़ा नाराज होंगे मुझसे, क्योंकि उन दोनों के लिए मैंने कुछ पॉजिटिव चीजें बताई, आपके लिए नेगेटिव बताई। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने एस्ट्रोलॉजी जब शुरू करी तो ये ठान लिया था कि मैं सच सच बता दूंगा सच सच बता दूंगा, भले किसी को कुछ भी लगे। तो वो चल रहा है, पिछले 18 साल से चल रहा है। तो खैर, आपको उस पर्सन के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। मैं एक बार ज़ेन टैरो कार्ड की हेल्प ले लूंगा ताकि थोड़ी डीप इंफॉर्मेशन आए और देखते हैं कि सारी चीजें कहाँ आ रही हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये एक जनरल रीडिंग है जिसका रेजोनेट करना आपसे 70 से 100% तक पॉसिबल है। कई लोगों के साथ 101% रेजोनेट हो जाती है और कई लोगों के साथ ये 60, 70, 80% ही रेजोनेट होती है। लेकिन अगर कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही हैं, और अगर आप कहीं पर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, ब्लैकआउट हो गए हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग सेशन ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग सेशन बिल्कुल आपके लिए होती है। उस दरमियान आपकी और मेरी एनर्जीज बिल्कुल मैच हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं। डिवाइन फोर्सेस के थ्रू हम जुड़ जाते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ टैरो सेशन किया है उनको पता होगा कि मेरी एनर्जी जब आपके साथ जुड़ती है तो आपकी हार्ट बीट भी मुझे पता चल जाती है जब वो बढ़ना शुरू होती है। मैंने कई लोगों को इस चीज के लिए वार्न किया है और वो सरप्राइज भी हुए हैं कि उनकी हार्ट बीट मैं कैसे समझ गया। खैर, वो बात की बातें हैं। अब मैं ज़ेन कार्ड से इंफॉर्मेशन निकालूंगा ताकि मैं देखूं कि कितने % ये चीज़ें आगे जा रही हैं।
पहला कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड। ये अद्भुत कार्ड है, इस कार्ड को यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट ये आ गया। मतलब इस कार्ड का जो, देखिए टैरो कार्ड्स में मैं आपको बताऊं रीडिंग का क्या सेटअप है। जैसे अगर आप खुद कभी टैरो कार्ड्स खरीदें तो आपको उसके साथ एक बुकलेट मिल जाएगी जो हर कार्ड की मीनिंग बता देगा। तो ये हुई हर कार्ड की एक जनरल मीनिंग जो अकॉर्डिंग टू द बुक है, लेकिन बुक की जो रीडिंग है, बुक की जो मीनिंग है, उसको याद करके आप रीडर नहीं बन सकते। रीडर आप तब बनेंगे जब कार्ड्स आपके साथ बात करनी शुरू करें, आपको बताना शुरू करें, खुद से बताना शुरू करें, वो चीजें बताएं जो बुक में नहीं है। बुक में तो कभी कभी जैसे आपने अगर जेन टैरो कार्ड कभी खरीदा तो आपको जो इसके साथ बुकलेट मिलेगी, हर कार्ड के लिए 10 लाइन है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा लाइंस नहीं है। आप सोचिए 10 लाइन में किसी की पूरी जिंदगी तो आ नहीं सकती, लेकिन मैं कितनी चीजें बताता हूं, वो इसलिए क्योंकि ये मुझे बताते हैं। दूसरा कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग का। ये भी जो है, मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी मैं इंटरप्रिटेशन देखूंगा जब ये मुझसे बताना शुरू करेंगे तब। और तीसरा कार्ड आया हुआ है एग्जॉशन, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाना, पूरी तरह से सब चला जाना। चौथा कार्ड आया है सॉरो, और पांचवा कार्ड आया हुआ है पोस्टपोनमेंट। ये जो 5 कार्ड आए हैं, आपने अगर बहुत दिनों से मेरे वीडियोस को देखा होगा और अक्सर आप देखते रहे होंगे, तो अभी तक की जो मैंने YouTube पर वीडियो रीडिंग करी है, इस पर YouTube वीडियोस पर जो मैं रीडिंग कर रहा हूं, उसमें ये सारे कार्ड्स नहीं आए थे और ये सारे पहली बार यहां पर आए हैं। ये सब आम तौर पर आते हैं जब साइकिक रीडिंग शुरू करता हूं तब। खैर, यहां पर ये साइकिक रीडिंग करवाना चाहते हैं, इसका मतलब जिस सेशन को मैं छोटा समझ रहा था, खत्म होने वाला समझ रहा था, वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लें, उड़ान के लिए तैयार, कमर को पीछे कर लें और आराम से सुनें। जिस पर्सन के ऊपर आपका क्रश है, वो पर्सन आपकी लाइफ का एक कार्मिक पार्टनर बन सकता है। कार्मिक पार्टनर 3 तरह के होते हैं, सोलमेट, कार्मिक और ट्विन। तो वो जो ट्विन फ्लेम है और सोलमेट है, उसको हम 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। कार्मिक पार्टनर वो पार्टनर होता है जो आपकी लाइफ से जुड़ते हैं। इसमें आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कलीग होते हैं, ऑफिस के बॉस होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं, आपके कस्टमर्स भी होते हैं। तो ये सब कार्मिक पार्टनर्स की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका ही पार्टनर होते हैं, पार्टनर कोई भी हो सकता है, भाई बहन भी पार्टनर हो सकते हैं। और तो उसके बारे में जब कभी मैं डिटेल में कोई वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप समझें कि ये वाला जो क्रश आपका है, ये आपका एक कार्मिक पार्टनर है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा मना नहीं हो रहा है। यहां पर अभी तक ये मना कर रहे थे, ये मना नहीं कर रहे हैं, आ सकता है। और आने के बाद में आप काफी प्रसन्न होंगे क्योंकि उसका बिहेवियर आपके लिए बड़ा बढ़िया हो सकता है। अगर मैं एक बार और देखूंगा इस लाइन को बोलने से पहले, मैं आपको बता दूं, मैं बोलने जा रहा था शुगर कोटेड वर्ड। इस वर्ड का यहां पर 5 ऑफ द पेंटिकल्स आ गए हैं। ये 5 ऑफ द पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इसने जो चीजें बताई हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो दिखता है वो नहीं है और जो नहीं दिखता वो है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, हर ओर से भगवान उनको धन दे रहे हैं, हर ओर से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन उनके साथ 10 मिनट बैठकर बात करिए तो वो आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे दुखी इंसान वही है। तो ये होता है शुगर कोट करना किसी चीज को। शुगर कोट मतलब चीनी का एक आवरण चढ़ा देना। तो ये जो पर्सन कार्मिक पार्टनर होगा, ये एक शुगर कोटेड पर्सन हो सकता है। लेकिन जो 5 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर यहां पर कप्स के हाउस का कोई कार्ड आता तो मैं आपको सिर्फ शुगर कोटिंग बताता, बट यहां पर नीम कोटिंग भी हो रही है। यानी कि ये पर्सन जो आप, जिसके ऊपर आपका क्रश है, ये बहुत ज्यादा मीठा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा तीखा भी हो सकता है। हो सकता है कि इसको बातें खरी खरी कहने में बड़ा मजा आता हो और आपको इसकी यही बात पसंद हो कि अरे यार, ये तो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ खरी खरी बोल देता है, अच्छा लगे अच्छा, बुरा लगे बुरा। तो दोनों चीजों से आपको सावधान रहना है। अगर शुगर कोटिंग पर्सन है तो सावधान रहिए, और अगर हर बात को तीखे अंदाज में कह देता है बिना किसी के बारे में सोचे हुए कि कैसा लगेगा सामने वाले को, तो भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे मजेदार है वो ये कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप कम से कम 3 साल, एग्जैक्टली 3 साल बहुत खुश रहेंगे,
प्रसन्न रहेंगे, इसके साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशन रहेगा। और उस 3 साल में आप ये सोचेंगे कि यार कृष्णा सर ने जो कुछ भी कहा था वो तो हुआ ही नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, हैप्पीली हैं, और अब हम आगे इस रिलेशनशिप को एक नाम देने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर सारी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाएगी, सारी कॉम्प्लिकेशन वहीं पर आ जाएगी। आपको धोखा मिल सकता है, पहली चीज, आपका फायदा उठाया जा सकता है, दूसरी चीज, आपका फायदा इस लेवल पर उठाया जा सकता है जो जिंदगी भर की टीस बन जाए आपके लिए, चौथी चीज, आपकी बदनामी हो सकती है, और पांचवी चीज, आपकी फैमिली आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो सकती है। तो इसकी वजह से इस पार्टनर के साथ, जो आपका कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो हमारी जीवन में कर्मों के कारण जुड़ते हैं। हमारे पास्ट के कर्म, प्रेजेंट के कर्म, ये अफेक्ट करते हैं और इफेक्ट भी करते हैं, और उनकी वजह से ये लोग हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, ये हमेशा नहीं रुकते हैं, ये चले जाते हैं। इनके आने से जितनी खुशी होती है उसकी डबल ट्रिपल दुख होता है जब ये जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा बहुत कुछ हमसे उठा करके ले जाते हैं जो हमें तकलीफ देता है। ये सिर्फ हमारे उन मोमेंट्स को नहीं उठा के ले जाते जो साल 2 साल में हमने कमाया है, बनाया है, बल्कि ये हमारी फीलिंग, या ये कहें कि हमारे अंदर का एक हिस्सा उठा करके लेके चले जाते हैं, जिसको भरने में आपको कई साल लग सकते हैं, कभी कभी तो वो लाइफ टाइम नहीं भरता। तो इसलिए पाइल नंबर 3, अपने पार्टनर से या आपका जिसके ऊपर क्रश है उससे सावधान रहें। बिल्कुल भी आपको, मैं तो कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर क्रश करने की, और अपने क्रश को यहीं समेट लें। क्योंकि आपको ये भी जानना होगा ना कि अगर क्रश को समेट लें कृष्णा सर के कहने पर तो फिर क्या होगा, आगे क्या करेंगे। आप में से कई लोग होंगे ना जो सोचते होंगे कि अच्छा चलो जी, यहां पर हम आपकी बात मानकर मामला क्लोज कर लेते हैं, लेकिन फिर फ्यूचर में क्या होगा, क्या कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पाइल नंबर 3 सिर्फ आपके लिए मैं ये कर रहा हूं। अगर आप इस क्रश को यहीं खत्म कर देते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं चूंकि टॉपिक दूसरा हो रहा है और इस टॉपिक पर फिर कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आज आपके लिए मैं यस नो यानी कि बहुत छोटा सा आंसर लूंगा। बहुत अच्छे, कंफ्यूज करना शुरू कर दिया मुझे भी, लेकिन अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है। देखिए, अगर आप इस क्रश को यहीं लूज कर देते हैं और खत्म कर देते हैं और बिल्कुल मेरी बात मान करके इस क्रश के साथ रिलेशन बनाना शुरू ही नहीं करते, जो कि बना ही नहीं है, जो अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो आपको, मुझे लगता है, नहीं, आपको तकलीफ तो होगी मैं कहने जा रहा था तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको तकलीफ होने वाली है। तो खैर, इस तकलीफ के बाद आप थोड़ा सा एक दुखी व्यक्ति वाला, जिसको कहते हैं ना कि दुखी आत्मा जैसा बिहेवियर आपका अगले कुछ समय तक रहेगा, लेकिन ये जो कुछ समय है ये 12 दिन से लेकर 1 महीने में खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। आपका जो दुखी आत्मा वाला बिहेवियर है ना वो नष्ट हो जाएगा, और अगले 6 से 7 महीने में आपको अपना सोलमेट मिल जाएगा। लेकिन आपको वेट करना होगा, और साथ ही साथ आपको एक और काम करना होगा जो थोड़ा सा मुश्किल है, और वो मुश्किल ये है कि कुछ मामलों में, मतलब देखिए, इसको मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझाता हूं। जब आप इस पर्सन के साथ इस रिलेशन को शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। तकलीफ होने के बाद आप एक डिप्रेस कंडीशन में जाएंगे या डिप्रेशन के दौर में जाएंगे, जो 12 दिन से लेकर के 30 दिन का हो सकता है। अब उस 30 दिन बीतने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी, अभी प्यार नहीं होगा, अभी सोलमेट नहीं मिलेगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी अगले 6 से 7 महीने की, जब आप या तो ओवरबर्डन के शिकार होंगे, या जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, या अपने दुखों वगैरह को भुलाने के लिए हर काम अपने सिर पर ले लेंगे कि अब मैं अपने आप को फंसा लेती हूं इन कामों में, घर के इन जिम्मेदारियों को मैं उठा लूंगी, या इन कामों के घर के मैं कर लूंगा ताकि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशानी से निकलने का रास्ता भी है। मतलब पहली चीज तो समझ ले, परेशान कैसे होंगे, क्योंकि सारा बर्डन आप ले लेंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम्स आपके सिर पर आ जाएंगी और आप दुखी रहेंगे जैसा कि रह रहे थे। लेकिन ये 30 दिन बीतने के बाद की बात बता रहा हूं, तो इसको समेट देते हैं ताकि ये डिस्ट्रैक्शन ना करें। इसको ऐसे रखते हैं एग्जैक्टली। तो अब जब 30 दिन बीतने के बाद आप ओवरबर्डन में चले जाएंगे, या जानबूझ करके कुछ ऐसी जिम्मेदारियां ओढ़ देंगे जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, तो उन सारी जिम्मेदारियों को निपटाने में आपको काफी समय भी लगेगा, आपका एफर्ट भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। लेकिन उसको निपटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व कर लें, खुश हो जाए। मतलब जैसे आपने दुखी मन से काम लिया ना, अब उसी दुखी मन को खुशी में बदल लें, सेलिब्रेट करें उसी सारे बर्डन को। जैसे ही आप उस बर्डन को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उस सारी मुसीबत को
एक अपॉर्चुनिटी मान करके लेना शुरू करेंगे, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। तुरंत आपका मूड चेंज हो जाएगा और जैसे ही मूड चेंज होगा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अपने अंदर से ही आना शुरू हो जाएगा। और एक बार 7 महीने बीतने के बाद में आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा आपका, मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं, ये कार्ड बता रहा है, देख रहे हैं ये कार्ड को, प्यारा सा कार्ड, लव्स का कार्ड, लवर का। तो द लवर्स का जो कार्ड है ये एक्टिवेट होगा और फिर आपको मिलेगा आपका सोलमेट। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटे से पेन से गुजरना होगा। तो पाइल नंबर 3, अगर क्रश आपका अभी किसी पर है और रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है, याद रखिए रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है तो इसे आगे ना बढ़ाएं, यहीं क्लोज कर लें। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग आपको कैसे लगी, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग की आपको जरूरत है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ एक बुकिंग के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।